सबसे पहले तो बहादुरगंज की जनता का आभार और अभिनंदन जी। निश्चित तौर पर एनडीए प्रत्याशी के रूप में मैंने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। आज के दिन स्क्रूटनी भी हुआ जी। और स्क्रूटनी होने के बाद जी मैं एनडीए प्रत्याशी के रूप में सफल रहा। क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, लोगों का क्या कुछ मिल रहा है आपको? जब चुनाव के मैदान में कोई प्रत्याशी होता है जी जी तो आम जनों से तो मिलना ही पड़ता है, बिल्कुल। उनका आशीर्वाद प्राप्त करना ही पड़ता है और विनती और अनुरोध करना पड़ता है। क्योंकि मैं एक सामाजिक कार्य करता हूँ और पिछले 20-25 वर्षों का हमारा अनुभव रहा है कि हर हाल में चाहे वो एमएलए बने, एमपी बने, पार्षद बने, जिला पार्षद बने, लेकिन ये प्रतिनिधि होते हैं और उनकी मालिक जो है ना हर हाल में आम जनता होती है। इसलिए आम जनताओं के बीच में, अपने मालिकों के बीच में मैं जाकर के यह अपना संदेश दे रहा हूं कि एनडीए के प्रत्याशी के रूप में सेवा करने के लिए मुझको आपके क्षेत्र में भेजा गया है। आप सभी लोग, सब भाई बहन एकजुट होकर के हमारा जो चुनाव निशान है एनडीए का हेलीकॉप्टर छाप है, उस पर भारी बहुमत दे करके आप हमें विजयी बना दें और एनडीए की सरकार जो चल रही है उसको और मजबूती प्रदान करें। सर, बहादुरगंज विधानसभा में पिछली बार AIMIM पार्टी ने अपना गढ़ मजबूत किया था। इस बार जो है मैदान में जो है ना कांग्रेस के प्रत्याशी मुसब्बिर आलम भी है। कैसे विपक्षियों को लीड करेंगे, क्या कुछ रणनीति है? मेरा विपक्षियों से कोई लेना देना नहीं है। विपक्ष अपना काम करेंगे, मैं अपना काम करूंगा। मैं प्रत्याशी के रूप में बहादुरगंज की क्षेत्र में मतलब भ्रमण कर रहा हूं। मैं आम जनों से यहाँ के विकास के लिए अपने लोगों के अंदर में विश्वास जगाऊंगा और उनसे अपना वोट मांगूंगा। सर, आपके जो वोटर हैं सोशल मीडिया पे एक वायरल है जहाँ पे आपका जो नामांकन है वो रिजेक्ट दिखाया जा रहा है। आपके वोटरों में काफी संशय है, इसको थोड़ा सा आप जो है कि क्लियर कीजिए। स्पष्ट बात है कि जब नामांकन होता है तो 2-3 प्रति में लोग डालते हैं अपना नामांकन पत्र। मैंने भी 2-3 प्रति में नामांकन पत्र डाला, उसमें से एक रिजेक्ट हुआ, बाकी सब सेलेक्ट हुआ। और ये जो भ्रम की स्थिति जो भी पैदा कर रहे हैं तो ये गलत बात है और मुझको सफलता मिली है। मैं एनडीए के प्रत्याशी के रूप में हमारा स्क्रूटनी में मैं पास हुआ हूँ, इसलिए जनता के बीच में हूँ। सर, बहादुरगंज टेहरागंज की बदहाली देखा जाए तो बद से बदतर है, उसको सुधारने के लिए क्या कुछ पहल रहेगी? बहादुरगंज की जो स्थिति जो है, मैं जब से होश संभाला हूँ, बहादुरगंज ठाकुरगंज जी हमारा कर्म क्षेत्र रहा है, इसलिए यहाँ की जो स्थिति है मैं देख रहा हूँ और मेरी भी ये इच्छा है कि मैं इस बहादुरगंज को नेतृत्व दूंगा। मैं इस बहादुरगंज को नेतृत्व दूंगा क्योंकि हमारी एनडीए की सरकार है। आप देख रहे होंगे कि किस तरह से बिहार में विकास किया जा रहा है। सिर्फ कमी है कि यहाँ की वकालत लोग नहीं कर पा रहे हैं सदन में। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगर बहादुरगंज की जनता मुझको मौका दी तो आपका इतना अच्छा वकील बनूंगा कि आपको इस अपने जो हमें जो मौका देंगे तो बहादुरगंज की तमाम जनता को गर्व होगा। अगर बहादुरगंज के विधानसभा विधायक बना दे आपको, मैनिफेस्टो पर आपका काम क्या रहेगा? मैं तो, हमारी एक इच्छा है शुरू से कि मैं 2 मैनिफेस्टो पर काम करूंगा। एक तो है कि अभी हमें एक हमको अनुमंडल का निर्माण करवाना है। अभी चर्चा चल रही है कि वहां बनाया जाए, वहां बनाया जाए, लेकिन मेरी ये इच्छा है कि अगर अनुमंडल बनाया जाए तो बहादुरगंज को बनाया जाए, यह प्राथमिकता रहेगी। और टेढ़ागाछ और बहादुरगंज का जो रोड है, जो मैं कई बार गया आया हूं, तो हमको लगा कि बहुत अव्यवस्थित है। तो अगर सदन में मुझको जाने का मौका यहाँ की जनता दी तो निश्चित तौर पर पहले प्राथमिकता में ये 2 काम मैं जरूर करूँगा। बहुत धन्यवाद।